तो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। क्या चल रहा है लाइफ में। गुज़िश्ता ईद मुबारक। अम, कैसी रही ईद, क्या क्या किया। अच्छी गुजरी ईद, रेस्ट किया। अगर घर में गुजरी और रेस्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, सुकून की गुजरी। बाहर तो बहुत गर्मी थी, है ना। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो 3 किताबों के बारे में है और उससे रिलेटेड कुछ किसी चीज़ के बारे में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अम, पहली किताब है उनलस में अजनबी। मुझे मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताबें बहुत 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 अच्छी लगती हैं। और अगर किसी एक किताब का जिक्र करूँ जिसने मुझे उनका फ़ैन बनाया और बहुत बहुत सीरियस फ़ैन बनाया, वो ये किताब है उनलस में अजनबी। ये उनका सेकंड ट्रैवलॉग है, ठीक है। और जो राइटर शफीकुर रहमान हैं वो इस किताब के बारे में कहते हैं, इस ट्रैवलॉग के बारे में कहते हैं कि तारड़ साहब के सफ़रनामे कदीम और जदीद सफ़रनामों का संगम है। एंड दैट्स द थिंग, मुझे लगता है कि ये चीज़ उनके सफ़रनामों को यूनिक बनाती है। आप कोई भी सफ़रनामा उनका खोल कर देख लें, किसी भी मुल्क का, किसी भी शहर का जो उन्होंने लिखा हुआ है, और उसमें प्रेजेंट मोमेंट भी होगा। वो जहाँ फॉर एग्जांपल वो किसी कैफ़े में गए हैं तो वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में आने वाली उस कैफ़े के मुताबिक फीलिंग्स और वहाँ का जो नज़ारा होगा वो बयान करेंगे। और अगर उस कैफ़े से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है तो वो भी हमें बताएंगे। और मुझे ये चीज़ बहुत यूनिक लगती है कि साथ साथ हमें हिस्ट्री भी पता चल रही है और साथ साथ हम प्रेजेंट मोमेंट से भी इंजॉय कर रहे हैं। ये जो सफ़रनामा है ना, ये उस सरजमीन का सफ़रनामा है जहाँ कभी मुसलमान हुक्मरान थे। ये स्पेन का सफ़रनामा है, जो जिसको पहले हस्पानिया कहा जाता था। और कदीम दौर के हस्पानिया के जो शहर हैं उनमें कुर्तबा है, गन्नाता है, सौरिया है, अशबेलिया है। जब आप ये सफ़रनामा पढ़ेंगे ना तो आपको आपको अजीब किस्म की कशिश महसूस होगी। और यही चीज़ मुझे तारड़ साहब के सफ़रनामों में अच्छी लगती है कि नए शहरों के नामों के बारे में पता चलता है और उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो इट्स रियली रियली यूनिक। अच्छा, एक और जो बात मैं बताना चाहूँगी, इस सफ़रनामे में आपको मुस्लिम एरा की अज़मत भी मिलेगी और उनके ज़वाल भी मिलेगा। और अभी भी जो वहाँ पे कुछ शहरों में जो कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है, वो अभी भी वहाँ मौजूद है। एंड इट्स उसकी जो डिटेल उन्होंने बताई है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने, उसको बताने का जो अंदाज़ है ना, कमाल। फिट बहुत अच्छा है। तो मैं इस नॉवल को बहुत पसंद करती हूँ। सो दैट्स द रीज़न आई डिसाइडेड कि मैं इस किताब की थीम का मग बनाऊँ। सो हियर इट इज़। और मैंने सोचा कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की फैंस के लिए, फैंस के साथ शेयर करूँ। तो मैं इस मग के बारे में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है। ये मग है, इसमें इसका नाम लिखा हुआ है। स्पेन इज़ फेमस फॉर मैनी मैनी थिंग्स। उसमें जो है वो बुल फाइटिंग है, उनका फेमस फ्लेमेंको डांस है, ठीक है। और ये जिन्होंने ये ट्रैवलॉग पढ़ा हुआ है ना, ये किताब पढ़ी हुई है, उनको ये याद होगा कि इस ट्रक में राइटर सफ़र करते हैं और टोनी के साथ सफ़र करते हैं। और टोनी वो कैरेक्टर है जो हर छोटी छोटी बात पे कहता था। तो हो गया ना छोटा सा लतीफ़ा। एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग एंड क्यूट, ठीक है। एंड ये क्योंकि ये सफ़रनामा है तो इसमें ये ट्रैवलिंग बैग मैंने चूज़ किया है एलिमेंट के तौर पर। और कुछ पैराग्राफ्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने इस किताब में से चूज़ किए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे कि कुर्तुबा की मेहराबों और गन्नाता के ऐवानों ने मुझे एक डोर में बांध रखा है। मैं इसके आखिर में जाकर देखना चाहता हूँ कि ये डोर कौन हिला रहा है। एंड देयर इज़ अनदर वन। ए औरत, ये जो है ना, ये गन्नाता शहर के बारे में है कि वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। और अगर कोई इंसान अंधा है ना तो वो उसकी बदकिस्मती है कि वो गन्नाता जैसे शहर में है और ब्लाइंड है। तो उसके हवाले से ये सेंटेंस है। ए औरत, इस गदागर को भीख दे दो कि गन्नाता जैसे शहर में होना और आंखों से महरूम होना, जिंदगी में इससे बड़ी अजियत और कोई नहीं।
ये सेंटेंसेस बहुत मजे के हैं, आपको इस तरह के लातादाद सेंटेंसेस मिलेंगे इस किताब में, यू वुड लव इट। अगर आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ his writings are of very different kind, you would love it. Okay, second किताब के बारे में मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ पहले, और it's a worldwide classic। ये वो किताब है नन्हा शहजादा, लिटिल प्रिंस। ये बेस्ट सेलर है दुनिया में, और ये कई ज़ुबानों में, दुनिया की कई ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। उर्दू में भी इसका तर्जुमा पहले भी हो चुका है, और ये नया तर्जुमा है। एंड इस बुक में ऑथर की पिक्चर्स भी हैं। शो यू, किताब की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है, बट स्टिल आई हैव इट। दिस पिक्चर्स के साथ हैं, और बहुत अमेजिंग किताब है। ये वो किताब है जो लिखी तो बच्चों के लिए गई है, लेकिन उन बच्चों के लिए लिखी गई है, और असल में ये बड़ों के लिए लिखी गई है, जो कभी बच्चे थे और भूल गए कि वो कभी बच्चे थे। ये हम सब के लिए लिखी गई है, ताकि हमें याद आए कि हमारा भी कोई बचपन था, और हमने जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, हमने अपने अंदर के बच्चे को भुला दिया कि वो कोई नहीं था, और हम सीरियस हो गए और अपनी लाइफ की रूटीन में ऐसे बिजी हुए कि हम अपने अंदर के बच्चे को जो है वो एक्टिव नहीं रख सके, और सीरियस हो गए। कुछ हम में से कुछ बड़े तो खड़ूस हो गए। तो इस किताब ने मुझे याद दिलाया कि मेरे अंदर का बच्चा जागता रहना चाहिए। और वो बच्चा कौन था? जो ख्वाब दिखता था, जो नई नई चीजें सीखता था, और जो क्यूरियस रहता था, और पॉजिटिव रहता था, है ना। तो ये कहानी, इट्स अ स्टोरी अबाउट लिटिल प्रिंस। नन्हे शहजादे की कहानी है, जो एक सैयारे पर अकेला रहता है, और वो फिर किसी दोस्त की तलाश में अपने सैयारे से निकल पड़ता है, ठीक है। और अपने सफर में वो कई सैयारों पर जाता है और कई लोगों से मिलता है, और उसको हर डिफरेंट सैयारे पे डिफरेंट लोग मिलते हैं। कैसे लोग होते हैं वो, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे लोग होते हैं। और वो उनसे, लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि वो उनसे कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है, और उनकी पर्सनैलिटी से कुछ ना कुछ सीखता है, और हमारे साथ शेयर करता है। ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं इस बुक में कि वो डीप सेंटेंसेस एंड थॉट प्रोवोकिंग सेंटेंसेस हैं। मैं जो आप लोगों के कमेंट्स हैं वो मैं एंड पे पढ़ूंगी, आखिरी 5 मिनट मैं इसको कवर कर लूँ ज़रा, फिर इंशाल्लाह, ठीक है। सो अनदर फेवरेट बुक, मैंने इसका भी जो है वो इसकी थीम का भी मग बनाने का फैसला किया, एंड दिस इज इट। सॉरी ये नहीं था दिस वन, लिटिल प्रिंस, नन्हा शहजादा। इसमें ये है वो नन्हा शहजादा, ठीक है, एंड दीज आर स्टार्स एंड गैलेक्सी, ठीक है, ये पूरी गैलेक्सी है एंड स्टार्स है, एंड नन्हा शहजादा जो है वो गैलेक्सी की तरफ रुख मोड़कर बैठा है और उसको देख रहा है। और ये है फॉक्स। जब नन्हा शहजादा जमीन का सफर करता है ना, तो उसमें उसको डिफरेंट लोग मिलते हैं और डिफरेंट जानवर मिलते हैं जिनसे वो बातें करता है, तो उनमें से एक ये फॉक्स होती है। और फॉक्स के साथ नन्हे शहजादे की, जो इस लोमड़ी के साथ नन्हे शहजादे की कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो थॉट प्रोवोकिंग है, अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। इस किताब में से एक सेंटेंस मैं पढ़ना चाहूँगी, जो राइटर हैं, क्योंकि ये फ्रेंच बुक है, ये फ्रेंच स्टोरी है, फ्रेंच राइटर ने लिखी है, ठीक है, और उनका नाम है एंटवान द सेंट एग्जुपेरी। तो उन्होंने इस किताब के शुरू में एक सेंटेंस लिखा था, वही मैंने यहाँ मग के ऊपर लिखा है, ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नन्हा शहजादा था जो एक सैयारे पर रहता था, जो खुद उससे थोड़ा ही बड़ा था, और ये कि उसे एक दोस्त की तलाश थी। जो लोग जिंदगी को समझते हैं वो इस बात को फौरन समझ जाएंगे। इस किताब में ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको रिलेटेबल लगेंगे, जैसे अभी इस सेंटेंस में कि दोस्त की ज़रूरत थी, और जो लोग ज़िंदगी को समझते हैं वो इस बात को फ़ौरन समझ जाएंगे। इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये रिलेटेबल है। हम सबको दोस्त की ज़रूरत होती है। दो हम शख्सियात ले लेते हैं,
एक वो शख्स है जिसकी अपनी फैमिली में अपने अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। उस बंदे की पर्सनैलिटी एक किस्म की होगी, और एक दूसरी शख्सियत है, एक दूसरा शख्स है जिसकी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ दोस्ती नहीं है, अपने बहन भाइयों के साथ दोस्ती नहीं है। इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इन दोनों की पर्सनैलिटी बहुत चेंज होगी, बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि, और ये रिसर्च भी है कि जिसकी लाइफ में दोस्त होते हैं, जिसके रिश्ते अच्छे होते हैं, उनकी सेहत अच्छी होती है, और उनके रिश्ते उनकी जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन उनका ज़्यादा होता है, हेल्दी भी होता है और ज़्यादा भी होता है। तो ये चीज़ इस किताब में आपको और भी बहुत सी रिलेटेबल चीज़ें मिलेंगी, है ना मज़े का? Did you like it or not? I just loved it. मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा है, येलो एंड ग्रीन, है ना? कैसा लगा आपको? ओके, तीसरी किताब के बारे में मैं सोच रही थी कि फिर लाइव करूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी किताब है प्यार का पहला शहर। प्यार का पहला शहर जिन्होंने पढ़ी हुई, ये भी मुस्तनज़र हुसैन ताहर साहब की का नावल है, और ये उनकी सेकंड बुक थी। ये सेकंड बुक है, उन्होंने जो सेकंड बुक लिखी, ये लव स्टोरी है, नावल है। जिन्होंने प्यार का पहला शहर पढ़ा हुआ है वो जानते हैं, उनके दिल में प्यार का पहला शहर जो है वो बसा हुआ है। सनान को जानते हैं, पास्कल को जानते हैं, उनकी कहानी को जानते हैं। और कैसा, आप मुझे बताइएगा कि जिन्होंने ये नावल पढ़ा है उनको कैसा लगा, ये इसकी एंडिंग कैसी लगी? मुझे तो इसकी एंडिंग बहुत अच्छी लगी। मे बी मैंने इसको अपने टीन एज में नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे अच्छी लगी, बट आई लव द एंडिंग। मुझे प्रैक्टिकल और रियलिटी के करीब जो एंडिंग होती है वो अच्छी लगती है। बट मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी, सॉरी, थोड़ा सा स्पॉइलर दे दिया मैंने, बट आई एम रियली सॉरी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है नावल। सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट दिस मग, प्यार का पहला शहर। आई डोंट नो ये सीधा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। ये पास्कल एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बनाई जैसी थी इसमें, बट यू नो ये एलिमेंट मुझे मिला। एंड दिस इज आईफिल टावर, टिकट है पेरिस की। ये कॉफ़ी है, पास्कल और सनान ने कॉफ़ी पी थी ना एक साथ, ये उसकी है। दिस इज ट्रैवलिंग बैग जो सनान के पास था क्योंकि सनान ट्रैवल कर रहा था, है ना। एंड दिस इज मीनार पाकिस्तान, ठीक है। और ये सनान, अच्छा, ये आईफिल टावर इसलिए बनाया क्योंकि ये स्टोरी पेरिस में, पेरिस के शहर में है, ये लव स्टोरी। और ये क्योंकि मीनार पाकिस्तान क्यों बनाया, क्योंकि सनान पाकिस्तानी था। आई लव दिस मग ऑल्सो। ठीक है, ये तीनों मग्स हैं, ये मैं लॉन्च कर चुकी हूँ। मेरी ऑनलाइन शॉप है नायाब रंग, वहां पे। तो आपको इन तीनों में से कोई भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर बाय करें। और अगर आप कस्टमाइज भी कराना चाहते हैं अपनी किसी फेवरेट बुक का, और अगर उसके एलिमेंट्स मेरे पास हुए, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हुए, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। वो भी हम आप बाय कर सकते हैं। ये तो मुझे लगता है कि कोई भी बाय कर सकता है। लिटिल प्रिंस, हमारे घर में जो बच्चे हैं वो हमारे शहजादे ही हैं, सारे के सारे। जो बेटियां हैं वो शहजादियां ही हैं, हमारे भांजे भांजियां, भतीजियां, भतीजे। तो ये उनको गिफ्ट किया जा सकता है ना। ओके, नाउ अब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये मैंने मेरी शॉप पे आप देख लीजिएगा, इसकी प्राइस मैंने लिख दी है। आज है 21 जून, तो इसकी प्राइस 950 है। हर मग की प्राइस 950 है, बट एक महीने के लिए टिल 21 जुलाई मैं 21% जो है वो डिस्काउंट कर रही हूँ। 750 के ये मग्स हैं, ठीक है। और अगर आप कस्टमाइज करते हैं तो उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। डू बाय, इनमें से आपको कोई भी अच्छा लगे। आपने अगर बुक नहीं भी पढ़ी तो भी कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता मैं और लॉन्च करूंगी इंशाल्लाह। जस्ट गिव मी द आइडियाज, सजेशंस दें। अब मैं थोड़े से जो है वो कमेंट्स पढ़ूंगी, ठीक है। आप अब मुझे लिख के बता सकते हैं, कोई भी बात करनी है। मैं ज़्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करना चाहती, बोरिंग हो जाता है मुझे लगता है, आई थिंक सो। तो इसलिए मैं कह रही थी कि
जल्दी जल्दी बात कर लूँ फिर उसके बाद करते हैं। ओके, हतीम कह रही है सबसे ज्यादा प्यारा प्यार का पहला शहर वाला। बिल्कुल, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो मैंने खुद बनाया, मैंने खुद सोचा कि उसका बैकग्राउंड लाइट ब्लू होना चाहिए और उसमें कॉफी का मग भी जरूर होना चाहिए। एस उबैदली सलामत रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़े से ऊपर से कमेंट्स देख लेती हूँ, और अगर कोई आप लोगों ने कुछ भी पूछना है, एनीथिंग अबाउट बुक्स, अबाउट मग्स, तो जरूर पूछें। हतीम कह रही है आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट इवन दो आई रेड इट इन माई टीन एज। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स गुड। खान साहब, नेम क्या है नॉवल का? पास्कल वाला। प्यार का पहला शहर बाय मुस्तनसर हुसैन तारर। अथर राइजिंग, प्यार का पहला शहर। अच्छा लगा है ना? बहुत अच्छा। हतीम, पास्कल इज द फीमेल कैरेक्टर आई लव विद ऑल माई हार्ट। आई टू, मैं भी। जवेरिया गौरी, लॉट्स ऑफ लव, ब्यूटीफुल मग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खान साहब, योर फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम? सब फेवरेट हैं। हर वो किताब जिससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा या जिसके साथ बैठकर मैंने अच्छा वक्त गुजारा, अच्छा फील किया मैंने, वो हर किताब। एक किताब कैसे हो सकती है? रेहाब फातिमा, यू स्पीक लाइक मदीहा इमाम। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। वैसे मदीहा इमाम तो बहुत अच्छा बोलती है, आई लाइक हर। कुछ और कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, फिर ऊपर जा रही हूँ क्योंकि नीचे से कमेंट्स नहीं आ रहे। अच्छा जी, खान साहब, अप्रिशिएटेड योर क्रिएटिविटी, लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जमाले क्रिएटिविटी, थैंक यू। आप यूट्यूब चैनल बनाएं प्लीज। यूट्यूब चैनल है मेरा, नायाब रंग। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? हेलो एमन, कैसी हैं आप? आसिफ लियो, तार साहब, सफरनामा लिखने में अपनी मिसाल आप हैं, बिल्कुल। उनके अलावा किसी का भी सफरनामा नहीं अच्छा लगा अभी तक। चलें, आई थिंक सो अब रैप अप करना चाहिए। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत टेक केयर, और सजेशंस देते रहिएगा मग्स किन किन बुक्स पर बनाए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आसिफ लियो, आई रियली लाइक द लिटिल प्रिंस मग, हाउ कैन आई ऑर्डर इट इस्लामाबाद? आप डीएम कर दें, डिटेल नायाब रंग पे डिटेल्स हैं सारी की सारी। इजी पैसा, यू पैसा, जैज कैश, सब कुछ पेमेंट मेथड ऑनलाइन है। पेमेंट करें, एड्रेस भेजें, आपको मग भेज दिया जाएगा। ठीक है। हैव यू रेड दोस्तोव्स्की? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिज वर्क? फिर कभी बात होगी इसके बारे में, किसी ना किसी लाइव सेशन में इंशाल्लाह। मैं इंटरनेशनल लिटरेचर की बुक्स को डिस्कस करूंगी, उसमें दोस्तोव्स्की ज़रूर होंगे, बिकॉज मुझे उनका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा है, बहुत यूनिक है। नायाब रंग यूट्यूब चैनल पे मैंने उनकी किताब बेचारे लोग का रिव्यू किया है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखें सारे। टेक केयर, गुड नाइट। 11 बज चुके हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय।